नमस्ते। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, माया। तो हुआ क्या, एक बार श्री कृष्ण और नारद जी के बीच में वार्तालाप चल रहा था और नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे माया के दर्शन करा दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत हो गए। खैर, बात आई गई हो गई, कई दिन बीत गए। एक दिन कृष्ण और नारद जी सैर पर निकले। चलते चलते काफी दूर निकल गए थे। तो श्री कृष्ण ने नारद से कहा, वत्स मुझे प्यास लगी है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु इंतजार करिए, मैं अभी गया और आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नारद जी पानी की खोज में निकले, आगे बढ़े। चलते चलते सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, वहाँ पर गए। वहाँ पर एक दरवाजे पर खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री बाहर निकली। उसे देखते ही नारद मंत्रमुग्ध हो गए। अब उनसे वो बातें करने लग गए। वो ये बात भूल ही गए कि वो पानी लेने के लिए आए थे। वो उस कन्या से बातें करते रहे, करते रहे, करते रहे। सुबह से शाम बीत गई और वो उससे बातें करते रहे और वहीं वो उसके आंगन में ही सो गए। दूसरे दिन फिर बातें करते रहे, फिर बातें करते रहे और अंत में उसके पिताजी से उस कन्या का हाथ मांग ही लिया। खैर, दोनों की शादी हो गई। दोनों आराम से वहाँ पर रहने लगे। दिन वक्त बीतता जा रहा था। उनके पहले एक पुत्र हुआ, फिर एक पुत्री हुई और फिर एक पुत्र और हुआ। ऐसा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अब वहाँ पर एक दिन बहुत तेज आंधी आई, बारिश हुई, बादल गरजे और इतनी बारिश हुई कि वहाँ पर बाढ़ का संभावना हो गई। तो नारद जी ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और एक हाथ से अपनी बीवी को पकड़ा और किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकले। लेकिन बाढ़ अचानक से उनके गांव के अंदर आ गई। इस तेजी में पकड़ते पकड़ते उनके एक बच्चे का हाथ उनसे छूट गया। बहुत दुखी हुए। बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपने बाकी के दोनों बच्चों का हाथ और अपनी बीवी का हाथ दूसरे हाथ से पकड़कर फिर वो आगे बढ़े। इतने में उनके दोनों बच्चों के हाथ भी छूट गए। तीनों बच्चे उनकी आंखों के सामने पानी में बह चुके थे। बहुत दुखी हुए वो, लेकिन कर ही क्या सकते थे। अपनी बीवी को बचाए रखने के लिए वो थोड़ा और आगे बढ़े। इतने में एक तेज बहाव के साथ उनकी बीवी का हाथ भी छूट गया और वो भी पानी में बह गई। नारद जी का तो बस कलेजा धक ही कर रह गया। वो किसी तरीके से बाढ़ पर काबू पाकर किनारे पहुंचे और वहां बैठकर सुबक सुबक कर रोने लग गए। इतनी ज़्यादा व्यथा हो रही थी उनके हृदय में कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उनके देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उनका पूरा परिवार छितर बितर हो गया। इतने में किसी ने उनका कंधे पर हाथ रखा और उन्हें सुनाई दिया, वत्स क्या हुआ, तुम यहाँ बैठे रो रहे और आधा घंटा हो गया मैं पानी का इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक मेरे लिए पानी लेकर नहीं आए। ये क्या? नारद जी की निद्रा टूटी। होते हैं जो 12 वर्ष उन्होंने अपने पूरे जिए, वो कोई सच नहीं था। वो सिर्फ आधा घंटा बीता था और उन्हें ऐसा लगा उन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया हो, और वो तो सिर्फ आधा घंटा हुआ था। तो दोस्तों, यही है माया। माया के पीछे मत भागिए, ये जीवन भी एक माया है। अपना काम अच्छे से करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।